राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इस समय काफ़ी चर्चाओं में है। यात्रा के साथ साथ उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या सपने हैं, वो किसके लिए क्या काम करना चाहते हैं, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन राहुल गांधी दूसरों की मुसीबतों को हल करते नजर आएंगे, ये बात साफ है। और साथ ही साथ दूसरों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए बड़े कदम उठा रहे हैं, ये भी आप देख रहे हैं, यानी जनता के लिए, आम जनता के लिए, आम प्रजा के लिए। लेकिन अपने बारे में क्या सोचा हुआ है? 52 साल के हो चुके हैं राहुल गांधी, लेकिन क्या शादी करेंगे या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। उनसे पहले ये सवाल पूछे जा रहे थे कि पीएम मोदी को कैसे हराएंगे। लेकिन जब ये सवाल पूछ कर मीडिया कर्मी भी थक चुके हैं, क्योंकि राहुल गांधी पिछले अगर देखा जाए 100-150 दिनों से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस, जनसभाएं, लोगों के बीच सवालों जवाबों का पूरा प्रक्रिया जारी किए हुए हैं। तो ऐसे में अब जनता उनसे जुड़ी बातें जानना चाहती है कि उनकी पहली कमाई कितनी थी, और साथ ही साथ वो शादी करना चाहते हैं तो कैसी लड़की शादी करना चाहते हैं। क्योंकि अगर हमारे भारतीय संस्कृति में देखें तो 52 साल का अगर कोई व्यक्ति हो चुका है तो उसके बाद भी क्या ऑप्शन बचते हैं। लेकिन ये राहुल गांधी हैं, ये अपनी राय रख रहे हैं कि उनको कैसी लड़की चाहिए। ये बात इससे पहले भी हमने एक रिपोर्ट दी थी जिसमें हमने साफ कहा था कि उनको एक ऐसी लड़की की तलाश है जिसमें इंदिरा गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी जैसी छवि नजर आई। ये बात उन्होंने साफ कर दी थी। लेकिन आपको याद होगा सोनिया गांधी की लव स्टोरी कुछ अजब गजब थी, ये सबको पता है। तो वैसे ही कुछ यहाँ पर मंशा साफ करते नजर आ रहे हैं राहुल गांधी भी, अपनी शादी को लेकर, अपनी पहली कमाई को लेकर, और साथ ही साथ अपने से जुड़ी ऐसी बातें जो एक रहस्य थी, जो लोग जानना चाहते थे, वो उन्होंने खुलकर बताई। और वो खुलकर जब सामने आई तो जनता देख रही है कि राहुल गांधी तो बहुत ही कहीं ना कहीं नरम दिल के इंसान है। इनका एक जीवन बहुत ही कहीं ना कहीं सादा तरीके से बीता है और जनता के लिए आगे और मेहनत करते नजर आएंगे। देखिए आप हमारी एक खास रिपोर्ट जिसमें उन्होंने अपनी शादी से लेकर अपनी पहली इनकम तक का जिक्र किया हुआ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा के तहत जम्मू कश्मीर में हैं। इस दौरान उन्होंने एक खास इंटरव्यू दिया और यह इंटरव्यू वायरल हो गया है क्योंकि इंटरव्यू को कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। इसमें राहुल गांधी ने हर छोटे बड़े पहलुओं पर बात की और अपने पर्सनल लाइफ से जुड़े एक्सपीरियंस और आदतों को शेयर किया, जिसको जनता ने बहुत ही दिलचस्पी के साथ सुना। आपको बताएं कि उनसे सवाल क्या पूछे गए थे। पहले शादी को लेकर बात करें या खाने को लेकर, तो चलिए शुरुआत करते हैं खाने से, क्योंकि लगभग ज्यादातर लोगों की पसंद होती शादी को लेकर, और इनकम को लेकर भी यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो राहुल गांधी सवाल पूछा जाता है कि आपको खाने में क्या पसंद है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं हर चीज खाता हूँ, मुझे जो भी मिल जाता है मैं खा लेता हूँ। हालांकि मुझे कटहल और मटर नहीं पसंद है। जब मैं घर पर होता हूँ तो खाने पीने को लेकर काफी सख्त रहता हूँ। यहाँ यात्रा के दौरान ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं कश्मीरी पंडितों के घर में पैदा हुआ जो उत्तर प्रदेश में गए थे। पापा के पिताजी पारसी थे तो घर का खाना भी सामान्य ही रहता था। अब सवाल आता है कि राहुल गांधी शादी कब करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि जब कोई सही लड़की मिलेगी तो शादी कर लूंगा। एक ही शर्त है कि लड़की इंटेलिजेंट होनी चाहिए। उनके माता पिता की शादी बहुत ही शानदार रही थी, इसलिए विवाह के बारे में उनके ख्याल बहुत ऊंचे हैं। वे भी ऐसा ही किसी जीवन साथी की अपेक्षा करते हैं। राहुल गांधी को लेकर जिस तरीके से चर्चाएं शुरू हुई, और साथ ही साथ आपको यह भी जानकारी दे दे, उससे पहले वे एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अपनी शादी के सवाल पर मुस्कुराते हुए ये कहा था कि वो शादी एक ऐसी लड़की से करना चाहते हैं जिनकी मतलब इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी की छवि उस लड़की में नजर आए, उसके गुण, यानी उन दोनों के गुण यहाँ पर उस लड़की में नजर आए। तो ऐसा तो बहुत मुश्किल रहेगा, लेकिन हाँ, नामुमकिन नहीं रहेगा। साथ ही साथ खाने पीने को लेकर दिल्ली में आपको कौन कौन सी जगह पसंद है, ये सवाल पूछा जाता है। राहुल गांधी ने कहा कि पहले पुरानी दिल्ली जाता था, अब मोती महल जाता हूं, सागर स्वागत और कभी कभी सरवाना भवन भी जाता हूं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मैंने संस्कृति को करीब देखा है। तेलंगाना जैसे कुछ राज्यों में मसालेदार खाने का उपयोग बहुत ज्यादा होता है। संस्कृति केवल राज्यों की सीमा पर ही नहीं बल्कि राज्यों के भीतर भी बदलता है। राहुल गांधी ने कहा कि उनको खाने में तंदूरी खाना पसंद है, इसलिए चिकन टिक्का, सीख कबाब और अच्छे आमलेट पसंद है। आपको बता दें कि सबके एक ह्यूमन नेचर होता है, गुस्सा बड़ी तेजी से आता है। तो राहुल गांधी क्या करते हैं गुस्सा आने पर, ये भी सुन लीजिए। राहुल गांधी ने कहा कि ज्यादा गुस्से आने पर वे एकदम चुप हो जाते हैं या फिर कहते हैं कि डोंट डू दैट, यानी कि ऐसा मत करो। भारत जोड़ो यात्रा एक तपस्या है। भारत की संस्कृति में तपस्या का बड़ा महत्व है, इसलिए किसी भी काम को करने में आने वाली कठिनाइयां एक ही तरह की तपस्या होती हैं। राहुल गांधी को लेकर पूछा गया कि अपनी पहली नौकरी और सैलरी के बारे में बताइए। राहुल गांधी ने बताया कि उन्होंने अपनी पहली नौकरी लंदन में की थी। उस वक्त उन्हें जो सैलरी मिली थी वह तब के हिसाब से काफी थी, यानी करीब 3000 पाउंड को लेकर चर्चा की। कंपनी का नाम मॉनिटर था, जो एक स्ट्रेटेजिक कंसल्टिंग कंपनी थी। पहली बार मुझे चेक से तनख्वाह मिली थी। उन्होंने बताया कि तब वे किराए के घर में रहते थे तो उसी में सब खर्च हो गया। 25 साल की करीब उम्र थी। राहुल ने बताया कि उन्हें वेतन के तौर पर करीब 2500 पाउंड मिले थे, जो उस वक्त के हिसाब से काफी थे। साथ ही साथ आपको बता दें कि बेड के पास अलमारी में क्या क्या रखते हैं, ये भी उन्होंने बताया। राहुल ने बताया कि बेड की साइड वाली डोर में वे पासपोर्ट, आईडी, रुद्राक्ष, भगवान शिव और बुद्ध की तस्वीर, पर्स और फोन रखते हैं।
अगर आप देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो क्या करना चाहेंगे, राहुल गांधी से सवाल पूछा गया। राहुल ने बताया कि शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार करना चाहूंगा, छोटे मोटे व्यापार में लगे लोगों की मदद करना चाहूंगा। इन लोगों को इस वक्त के बड़े व्यापार में ले जाने की जरूरत है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि किसान, मजदूर और बेरोजगार युवा इस वक्त बहुत ही बुरी वक्त से गुजर रहे हैं, उन्हें सुरक्षा देना चाहूंगा। तो राहुल गांधी के ये सारे सवालों के जवाब जनता का दिल जीतते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने जिस तरीके से अपनी बातें खुलकर रखी, शादी से लेकर अपनी पहली इनकम, प्रधानमंत्री बनने के बाद के कामकाज को लेकर, ये चर्चाओं का विषय बन गए हैं कि क्या राहुल अब पूरी तरीके से तैयार है, क्या पीएम मोदी को चुनौती दे पाएंगे या नहीं। ये सबसे बड़ा सवाल अब खड़ा होता है, क्योंकि राहुल ने कह सकते हैं खुली किताब के तौर पर जनता के सामने अपनी सारी बात रख दी है और देखना दिलचस्प रहेगा कैसे आने वाले वक्त में और ऐलानबाजियां होती हैं। देखा आप सभी ने किस तरीके से राहुल गांधी ने इस बार भी कहीं ना कहीं अपनी होने वाली पत्नी को लेकर, यानी जिससे शादी करना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं कि उन्होंने शादी करने से इनकार कर दिया। ये बात सबको पता है, उन्होंने शादी करने से इनकार नहीं किया हुआ है, लेकिन शादी करने के लिए अभी तैयार भी नजर नहीं आ रहे, क्योंकि वो एक ऐसे जीवन साथी की तलाश में है जो हमने अपनी रिपोर्ट में बताया। और पहली इनकम को लेकर भी जो जानकारी सामने आई, ये भी बहुत दिलचस्प थी। लेकिन अब बात करते हैं प्रधानमंत्री बनने को लेकर भी उनसे कुछ जो बड़ी बातें पूछी गई वो भी उन्होंने साफ कर दी। लेकिन बात आती है लोकसभा चुनाव 2024 से पहले शादी के लेकर विचार बना रही हैं, 2024 के बाद, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि 2024 के नतीजे क्या रहेंगे ये किसी को नहीं पता। इस बार ये सबके लिए रहस्य हैं, क्योंकि पीएम मोदी पिछले 10-12 सालों से लगातार पीएम पद को लेकर जिस तरीके से मेहनत की है, 9 सालों से उनकी सरकार चली आ रही है, वो एक अलग ही नज़ारा था। लेकिन राहुल गांधी पीएम पद तक का पहुंचने का सफर तय कर रहे हैं। जब पीएम बन जाएंगे तो एक अलग ही, यानी कि 140 करोड़ आबादी वाले करीब देश की सारे युवाओं की, महिलाओं की, बुजुर्गों की, बच्चों की, सबकी जिम्मेदारी इनके कंधों पर आ जाएगी। तो ऐसे में क्या ये जीवन साथी की तब भी तलाश करेंगे, सबसे बड़ा सवाल जनता के बीच बना रहेगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समापन 30 तारीख को होगा। 30 तारीख को बड़े से बड़े विपक्षी नेताओं का आमंत्रण पत्र भेजा गया है कि आइए राहुल को आशीर्वाद दीजिए और विपक्षी एकता का संदेश दीजिए, और जिनकी विचारधारा कांग्रेस पार्टी से मिलती है वो अपनी विचारधारा को बातें साफ करते हुए आगे बीजेपी को चैलेंज करते नजर आए। लेकिन जो बीजेपी से डर गए हैं वो इस यात्रा से दूरी बनाए रखे। राहुल गांधी भी बहुत बार कह चुके हैं कि जो बीजेपी से डर रहे थे, बीजेपी के खिलाफ उतरने से पहले भी 10 बार सोचते थे, वो आज बीजेपी में जाके शामिल हो गए। अच्छा हुआ ये नाकारा निकम्मा नेता चले गए, ऐसी शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया। लेकिन ये सब चौंकाने वाली बातें थी। खैर, ये सब एक मसला था, लेकिन जिस तरीके से अपने पर्सनल लाइफ को लेकर राहुल गांधी ने बातें साफ करी, ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि क्या सचमुच आने वाले समय में वो शादी करते नजर भी आएंगे या नहीं, क्योंकि देश के लिए, सेवा के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं, और देश की सेवा से अलग उनके विचार क्या नजर आएंगे। बने रहिए चैनल के साथ, ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।